ऋषिकेश मुखर्जी ज़्यादा फिल्मों के बजाय कम और अच्छी फिल्में बनाने पर यकीन रखते थे। ऋषिकेश मुखर्जी को अपने फिल्मी सफ़र में 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा साल 1960 में रिलीज़ हुई फिल्म अनुराधा के लिए इन्हें बेहतरीन फिल्म साज के नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। ऋषिकेश मुखर्जी को बॉलीवुड के एक ऐसे स्टार मेकर के तौर पर याद किया जाता है जिनका धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, अमोल पालेकर, जिया बहादुरी जैसे फिल्मी सितारों की कामयाबी में अहम किरदार रहा है। ऋषिकेश की पैदाइश 30 सितंबर 1922 को कोलकाता में हुई थी और कोलकाता यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने ग्रेजुएशन मुकम्मल की। इसके बाद कुछ अर्सा उन्होंने रियासी और साइंस के उस्ताद के फ़राइज़ अंजाम दिए। 40 की दहाई में ऋषिकेश मुखर्जी ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ न्यू थिएटर में बतौर कैमरामैन किया। इस थिएटर में इनकी मुलाकात मारूफ फिल्म एडिटर सबूत मित्र से हुई। इनके साथ रहकर ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म एडिटिंग की बारीकियां सीखीं और इसके बाद वो फिल्म साज विमल राय के असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगे। ऋषिकेश ने विमल राय की फिल्म 2 बीघा ज़मीन और देवदास की एडिटिंग भी की। बतौर हदायतकार ऋषिकेश मुखर्जी ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ 1957 में रिलीज़ हुई फिल्म मुसाफिर से किया। दिलीप कुमार, सुचित्रा सेन और किशोर कुमार जैसे बड़े इदारों के बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम साबित हुई। साल 1959 में ऋषिकेश को राज कपूर की फिल्म अनाड़ी की हदायतकारी करने का मौका मिला। इनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म के बाद ऋषिकेश मुखर्जी फिल्मी सनत में बतौर हदायतकार अपनी शनाख्त बनाने में कामयाब हो गए। साल 1960 में ऋषिकेश मुखर्जी की एक और फिल्म अनुराग रिलीज़ हुई। बलराज साहनी और लैला नाइडो की अदाकारी वाली इस फिल्म की कहानी एक ऐसी शादीशुदा औरत की है जिसका शौहर अपने मकसद की तकमील के लिए इसे छोड़कर अपने गांव चला जाता है। वैसे तो ये फिल्म नाकाम साबित हुई, लेकिन नेशनल अवार्ड के साथ ही इसे बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में भी इसे अवार्ड से नवाजा गया। साल 1966 में आने वाली फिल्म आशीर्वाद ऋषिकेश मुखर्जी के कैरियर की सबसे अहम कामयाब फिल्म साबित हुई, जो सुपरहिट रही थी। इस फिल्म के ज़रिए ऋषिकेश ने न सिर्फ ज़ात-पात और ज़मींदारी के रवाज पर सख्त वार किया, बल्कि एक बाप के दर्द को सिल्वर स्क्रीन पर पेश किया गया। इस फिल्म में अशोक कुमार पर फिल्माया गया गीत रेलगाड़ी उन दोनों काफ़ी मशहूर हुआ था। साल 1969 में रिलीज़ हुई फिल्म सत्या काम का शुमार ऋषिकेश मुखर्जी की हदायतकारी में बनने वाली अहम फिल्मों में होता है। धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर के अहम किरदारों वाली इस फिल्म की कहानी एक ऐसे नौजवान की ज़िंदगी पर मबनी है जिसने आज़ादी के बाद के मुल्क का जो तस्वर पेश किया वैसा नहीं होता। ये फिल्म भी नाकाम रही, लेकिन फिल्म बीनों का मानना है कि ये फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। जिया बहादुरी के फिल्मी कैरियर में फिल्मसाज व हदायतकार ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों का भी अहम रोल रहा है। जिया को पहला बड़ा मौका इस साल 1971 में ऋषिकेश की फिल्म गड्डी से ही मिला था। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी लड़की का किरदार अदा किया जो फिल्म देखने की शौकीन है और अदाकार धर्मेंद्र से मोहब्बत कर बैठती है। अपने इस किरदार को जिया बहादुरी ने अपने चुलबुले अंदाज में अदा किया। इनका ये किरदार नाजरीन को आज भी याद है। फिल्म गड्डी के बाद जिया बहादुरी ऋषिकेश की पसंदीदा अदाकारा बन गई थी। ऋषिकेश जिया बहादुरी को अपनी बेटी की तरह मानते थे और इन्होंने जिया बहादुरी के साथ बावर्ची, अभिमान, चुपके चुपके और मिली जैसी फिल्में बनाई। साल 1970 में रिलीज़ होने वाली फिल्म आनंद का शुमार ऋषिकेश की सुपरहिट फिल्मों में होता है। इस फिल्म में राजेश खन्ना ने आनंद का मरकज़ी किरदार अदा किया। फिल्म के एक मंजर में राजेश खन्ना के ज़रिए अदा करदा मुकालमा बाबू मोशाए हम सब रंग मंच की कठपुतलियाँ हैं, जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है, कौन जाने कब किसकी डोर खींच जाए ये कोई नहीं बता सकता, काफ़ी मकबूल हुआ था। साल 1973 में ऋषिकेश की फिल्म अभिमान रिलीज़ हुई। ये फिल्म भी कामयाब साबित हुई। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे गुलकार शोर का किरदार अदा किया जो अपनी गुलकारा बीवी की कामयाबी से जलने लगता है। साल 1975 में आने वाली चुपके चुपके ऋषिकेश के कैरियर की अहम फिल्म रही। इस दौर में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को लेकर सिर्फ लड़ाई और एक्शन से भरपूर फिल्में बनाई जाती थी, लेकिन ऋषिकेश ने इस रवश से हटकर इन दोनों के साथ मज़ाहिया फिल्म चुपके चुपके बनाकर सबको हैरान कर दिया। साल 1979 में ऋषिकेश की मज़ाहिया फिल्म गोलमाल रिलीज़ हुई। ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। जब कभी भी बेहतरीन मज़ाहिया फिल्मों का जिक्र होता है तो ऋषिकेश की फिल्म गोलमाल का जिक्र ज़रूर आता है। ये फिल्म आज भी नाज़रीन को हंसने हंसाने पर मजबूर कर देती है।
1988 में एक फिल्म रिलीज़ नामुमकिन के नाकाम होने के बाद ऋषिकेश मुखर्जी को महसूस हुआ फिल्मी दुनिया में पेशा वराना तर्ज कुछ ज़्यादा ही हावी हो गया है। इसके बाद उन्होंने तकरीबन 10 वर्ष तक फिल्मों से दूरी इख्तियार कर ली। साल 1998 में उन्होंने अनिल कपूर को लेकर झूठ बोले कौवा काटे बनाई, लेकिन बदकिस्मती से ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर नाकाम साबित हुई। ऋषिकेश मुखर्जी को अपने फिल्मी सफ़र में 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा साल 1960 में रिलीज़ हुई फिल्म अनुराधा के लिए इन्हें बेहतरीन फिल्म साज के नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। फिल्मों में नुमाया तामन के पेश नज़र इन्हें फिल्मी सनत के सबसे बड़े दाता साहब फाल्के अवार्ड और पद्म भूषण से भी सरफराज किया गया। ऋषिकेश मुखर्जी बॉलीवुड के उन चंद फिल्म साजों में हैं जो ज़्यादा फिल्में बनाने के बजाय कम और अच्छी फिल्में बनाने में यकीन रखते थे। उन्होंने 3 दहाइयों पर मुश्तमिल अपने फिल्मी सफ़र में 13 की फिल्म साजी और 43 फिल्म्स की हदायतकारी की है। फिल्म साजी के अलावा उन्होंने कुछ फिल्मों की एडिटिंग, कई की कहानी और स्क्रीन प्ले भी लिखे। 3 दहाइयों तक अपनी फिल्मों से नाजरीन की तफरीह करने वाले अजीम फिल्म साज व हदायतकार ऋषिकेश मुखर्जी ने 27 अगस्त 2006 को इस दुनिया को अलविदा कहा।